कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से जाते हैं मदीना पाक और वहाँ पे या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हैं, लेकिन जब यहाँ वापस आते हैं पाकिस्तान में तो फिर कहते हैं यार या रसूलुल्लाह नहीं कहना चाहिए, गुनाह है, जायज़ नहीं है, गलत है। तो फिर आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी भाई, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं कि वो मदीना शरीफ जाकर या रसूलुल्लाह तो कहते हैं, मगर वापिस आकर जब सुनते हैं कि कोई या रसूलुल्लाह कह रहा है तो उस पर शिर्क का फतवा झाड़ते हैं। यही पूछ रहे हैं ना आप भाई। इसी तरह वो एक और बात भी करते हैं कि जी बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, वो कोई हमारा फायदा नहीं कर सकते। लेकिन बुखारी शरीफ में हदीस पाक है कि कल क़यामत वाले दिन इन सब को जाना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ईसा तक जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो अब मुझे बताओ कि जो यहाँ नहीं जाते, कहते हैं कि शिर्क है, वहाँ किस मुंह से जाएंगे? और वहाँ कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। जब सुनी जाएगी तो मुस्तफा के दर पर सुनी जाएगी, जब सुनी जाएगी तो आका के दर पर सुनी जाएगी। तो वो कहते हैं कि नहीं जी, वो तो क़यामत की बात है, यहाँ दुनिया में तो मना है ना। तो मैंने कहा कि जो काम दुनिया में मना है तो वहाँ रब तबारक व तआला के सारे जलवे मौजूद होंगे, वहाँ पर जायज कैसे हो गया? जो यहाँ शिर्क है वहाँ भी शिर्क है। तो अब जो या रसूल अल्लाह कहना यहाँ पर शिर्क है, तो वो मदीने जाकर कैसे जायज हो गया? मुझे बताए ना, इस बात की मुझे समझ नहीं आई। और ये भी कहते हैं कि दूर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते नहीं हैं। तो मैंने कहा अगर नहीं सुनते थे तो तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा पढ़ो। आपने फरमाया या रहमतल लिल आलमीन अदरिका लि ज़ैनिल आबिदीन। आपने भी तो यही लफ्ज या के साथ पुकारा था, या रहमतल लिल आलमीन। ओ मेरे बच्चों, इसी तरह एक और बात भी सुन लो। जब मुसलमान जंगे यमामा लड़ रहे थे ना, तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि अपने कौन हैं, पराये कौन हैं। उनकी दाढ़ियां थी, पगड़ियां थी, एक जैसे लिबास थे। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि जी अब नारे तकबीर लगाओ। उन्होंने भी नारे तकबीर लगा दिया, अल्लाहु अकबर कह दिया। तो अब फिर पहचान खत्म हो गई। तो जब वो फिर आए ना, तो सहाबा कराम फरमाते हैं कि जी अब नारे तकबीर नहीं, अब लगाओ नारे रिसालत। अब यहाँ या मोहम्मद और या रसूल अल्लाह कहो। यही तो असल फर्क करेगा ना कि अपना कौन है और पराया कौन है। यही तो असल फर्क करेगा ना कि अपना कौन है और पराया कौन है। तो उन्होंने तो ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह कहना जायज नाजायज है, बिल्कुल भी नहीं कहा। और मेरे बच्चों, मेरी बात की समझ आ रही है? चलो इसी तरह एक और बात भी आपको समझा दूं। वो जब कबीला बनु खज़ा ने मक्के के अंदर से नबी पाक को पुकारा था और आप मदीने के अंदर तहज्जुद की नमाज के लिए वुजू फरमा रहे थे, तो उसने नदा दी थी या मुहम्मदा कहकर आपको पुकारा। और आप मदीने में तहज्जुद की नमाज के लिए वुजू फरमा रहे थे। और वुजू फरमाते हुए आपने यकदम फरमाया कि तुम्हारी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई। और इसको उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना आप फरमाती हैं कि मैंने आका करीम से पूछा कि आका यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, और आप किसको फरमा रहे हैं कि तेरी मदद कर दी गई, तेरी मदद कर दी गई? तो आपने फरमाया कि वो कबीला बनु खज़ा के बंदू ने मुझे पुकारा है और मैंने भी उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सुनना भी साबित है और जवाब देना भी साबित है।